हेलो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज़ पिछली वीडियोस जाकर देख लें। तो उससे पहले मैं हूँ उपासना और आप देख रहे हैं नीट फाउंडेशन का चैनल। हमारी वीडियोस जो हैं देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, बहुत अच्छी नॉलेज लेनी है, वो भी मुफ्त में, तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को एंड तक देखिए और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हमने लास्ट क्लास में, अब दोबारा से हम इलेक्ट्रिसिटी पर आते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स थे, और मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, राइट। उनमें हमने कंडक्शन किस तरह होती है वो सारा देखा था। हाँ, नॉन मेटल मैम आपने कह दिया कि दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट, बिल्कुल सही है। बट मैम आपने एक एक्सेप्शन बताई थी। क्या एक्सेप्शन बताई थी? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन बताया था ना, एक ग्रेफाइट करके। ग्रेफाइट नाम सुना था लास्ट क्लास में। तो वो हमारी क्या थी? एक एक्सेप्शन थी, जो कि बीइंग अ नॉन मेटल स्टिल कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो आज हमने इलेक्ट्रिक करंट, हमने जो है वो पिछली क्लास में देख लिया था क्या होता है कि जब भी चार्ज फ्लो करते हैं तो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से, जो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी, तो फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब अगर हमने फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, बड़े हुए हैं, ऊपर से हम बड़े हो चुके हैं, 10th में हैं अब हम, तो हमें फॉर्मूला की फॉर्म में भी चीज़ों को लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं देखूँ फॉर्मूला की फॉर्म में, तो जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, साथ साथ लिखते जाना, मैं बार बार ये चीज़ आपको बोलती हूँ। जो मेरा इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम I से डिनोट करते हैं, और Q यहाँ पे क्या है? मेरा चार्ज है विद रिस्पेक्ट टू T। अब ये मैम आपने क्या लिख डाला, समझ में नहीं आया, कुछ आपने एक्सप्लेन ही नहीं किया। करती हूँ भैया। कितना करंट, सपोज कीजिए मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, क्या है मेरे पास, कोई ये एक कंडक्टर है, ठीक है जी। तो इसमें से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो है उसने फ्लो करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ। तो कितना चार्ज मेरा फ्लो कर रहा है इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने रेट से। जब भी हमारा रेट वर्ड आता है उसका मतलब क्या होता है, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोलते हैं। कहीं भी आप देख लेना, आपको हर जगह ये हेल्प करेगा कि जहां रेट वर्ड आया, मैम ने बताया था, वहां टाइम यूज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर में से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा Q क्या है? चार्ज है। T तो आप सबको पता ही है कि टाइम है। तो मैम दिमाग में सवाल आया, तो हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो कुछ यूनिट्स भी होंगी, मैथ्स में भी यूनिट्स होती हैं, तो फिजिक्स में भी ज़रूर होंगी। हाँ भैया है, मैंने तो मना ही नहीं किया, बिल्कुल है, इलेक्ट्रिक करंट की जो है वो यूनिट्स बिल्कुल है। तो अब यहाँ देखिए क्या यूनिट्स आएंगी इलेक्ट्रिक करंट की। जब भी हमें इस चीज़ की यूनिट्स निकालनी है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, बजाय कि आप रट्टा मारे कि आपको इसकी और इसकी अगर यूनिट्स याद होनी चाहिए, तो हम इजीली इसकी यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारा चार्ज है, पता है, अगर नहीं पता तो आज पता लग गया। तो जो हमारा चार्ज है उसकी जो यूनिट्स हैं वो होती हैं कूलम्स, जिसको हम C से डिनोट करते हैं, ठीक है। और टाइम की तो आई होप सबको पता ही होगा कि जो हमारा टाइम है उसकी SI यूनिट्स होती हैं सेकेंड्स, यही होती हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स क्या बन गई? कूलम्स डिवाइडेड बाय सेकेंड। मैंने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये क्या बन गई इसकी यूनिट्स? करंट की जो यूनिट आई यहाँ से वो क्या आई? कूलम्स पर सेकेंड, कूलम्स पर सेकेंड, यही आई। और जो हमारी करंट की, शायद मैंने पहले इसको SI यूनिट बोल दिया, वो SI यूनिट नहीं है। जो हमारी करंट की जो SI यूनिट है, जो मेन यूनिट है, वो क्या होती है? एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। करंट की जो हमारी मेन SI यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। अब सपोज करो
मैं यहाँ पे ना वैसे ही कोई एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, और मुझे पता करना है कि व्हाट इज 1 एम्पियर करंट। तो बच्चों 1 एम्पियर करंट कैसे आएगा, 1 एम्पियर करंट कैसे आएगा, जब ये तो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब हम यहां से समझते हैं, जब 1 कूलम चार्ज, व्हेन द चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इट इज रेफर टू एज 1 एम्पियर्स। समझ में आई आपको ये बात कि जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है तो हम उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। ये लिख लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 1 मार्कर में आपका बन जाता है। और आपको इसकी ये, अगर ये आपको क्वेश्चन आता है तो आप ये ज़रूर दीजिए, ये ज़रूर दीजिए। और 1 एम्पियर की जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बोली, क्या डेफिनेशन बोली, उसको नोट डाउन कर लीजिए आप कि 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट when 1 coulomb of charge flows through the conductor in 1 second। 1 एम्पियर कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा जब 1 कूलम का चार्ज जो है वो 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, तो उसे हम 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है, फिर से दिमाग में क्वेश्चन आया कि मैम पता कैसे लगाएंगे कि करंट जो है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में से कितना फ्लो कर रहा है। तो बच्चों इसके लिए हमारे पास एक डिवाइस आती है और उस डिवाइस का नाम आता है एमीटर, AMMETER। एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम ये पता करा सकते हैं कि हमारे जो कंडक्टर है वहां से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। लार्ज करंट, ज्यादा अगर डिफ्लेक्शन है, ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए तो हमारी नॉर्मल जो है वो एमीटर है। एक और डिवाइस आती है, अगर सपोज करो ज्यादा करंट फ्लो नहीं कर रहा, सिर्फ थोड़ा सा इतू सा करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या करें, तो हमारे पास एक डिवाइस और आती है। आई होप आप सबने ये कुछ लिख लिया होगा, तो मैं इसको यहां से हटा रही हूं। तो हमारे पास एक डिवाइस और आती है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर। लार्ज करंट्स के लिए तो हमारे पास था एमीटर, स्मॉल करंट्स के लिए हमारे पास आता है गैल्वेनोमीटर। एमीटर जो है वो ज़्यादा स्मॉल करंट्स अगर होते हैं तो हम उसको यूज़ नहीं करते, हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। और गैल्वेनोमीटर का एक क्या और फायदा है कि सपोज करो मैं एक रफ सी कोई इस तरह लाइन बना रही हूँ, ये इसके सेंटर में जो है वो 0 पॉइंट होता है। गैल्वेनोमीटर जो है इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। एमीटर से हमें डायरेक्शन नहीं पता चलती कि करंट किस डायरेक्शन में है, एमीटर से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि करंट कितना है किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर में। बट गैल्वेनोमीटर हमें डायरेक्शन भी बताता है कि सपोज अगर करंट की डायरेक्शन राइट साइड में है तो ये इसकी जो सुई होगी वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। बट अगर लेफ्ट साइड में जो है वो करंट फ्लो कर रहा होगा, राइट टू लेफ्ट फ्लो कर रहा होगा, तो वो लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये गैल्वेनोमीटर का बहुत ही अच्छा फीचर है। कई बार 1 मार्कर में बोर्ड में गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप ये लिख सकते हैं कि इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ करंट। और स्मॉल करंट्स मेजर करने के लिए हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। स्मॉल करंट्स मेजरमेंट के लिए भी हमारा गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं। एमीटर इज फॉर दी जनरली फॉर द लार्ज करंट। ज़्यादा करंट है तो हम एमीटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स तो इस चैप्टर में भरपूर आएंगे। और ये देखने के लिए कि आपको कितनी वो इक्वेशन समझ में आई है, तो हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखिए, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, ठीक है। लिखिए, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स, current of 0.5 amperes is drawn. A current of 0.5 amperes is drawn by a filament of
बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब for 10 minutes. ठीक है. Find the amount of electric charge that flows. Find the amount of electric charge that flows through the conductor. ठीक है. थ्रू द कंडक्टर या थ्रू द फिलामेंट, आप कुछ भी लिख सकते हैं. थ्रू द फिलामेंट. तो बच्चों फिजिक्स में जब हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो आपको क्वांटिटीज दी गई हैं, जो आपको करंट दिया गया है या कुछ भी वर्क डन के क्वेश्चंस कर रहे हैं, वर्क डन दिया गया है, तो आप हर चीज़ की यूनिट्स पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए. आप सबकी पहले यूनिट्स देख लीजिए. आपको लगेगा हाँ मुझे ये भी दिया हो, ये भी दिया हो, आप बस सॉल्व कर देंगे, बट यूनिट्स गलत होंगी तो आपका इंटायरली क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. तो जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना तो आपने सबसे पहले यूनिट्स पे ज़रूर ध्यान देना है. ठीक है. तो अब इसी क्वेश्चन में देखिए आप, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स. इसका मतलब करंट तो ठीक ही दिया हुआ, हमें एम्पियर्स में ही दिया हुआ है, तो हमें करंट कितना दिया हुआ है? 0.5 एम्पियर्स का करंट दिया हुआ है. बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स. तो मतलब एक फिलामेंट है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 10 मिनट में जो है वो फ्लो कर रहा है. कितने टाइम में फ्लो कर रहा है? 10 मिनट में फ्लो कर रहा है. ठीक है. तो हमें सिर्फ उसने बोल दिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज निकालिए. क्या निकालिए? इलेक्ट्रिक चार्ज निकालिए. तो सबसे पहले क्या ट्रिक है कि यूनिट्स देख लेनी है. उसके बाद आपने गिवन चीज़ें लिखनी है कि आपको दिया क्या हुआ है, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे क्वेश्चन में आखिरकार करना क्या है. तो हमें यहाँ से बहुत अच्छे से आप सबको समझ आ गई होगी कि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है. यहाँ से करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये अच्छे से निकाल लेंगे. आई गिव यू 2 मिनट्स, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. करा क्वेश्चन सॉल्व. तो यहाँ पे सिर्फ बच्चों ये देखो, ये एम्पियर में है बट ये मिनट्स में है. तो हम जब 10 मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. तो 10 मिनट्स को जब सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 600 सेकेंड्स आ जाएगा. ठीक है. तो आई हमें पता है क्या होता है? Q/T होता है. तो आई क्या है? 0.5 एम्पियर्स है. Q क्या है हमारा? निकालना है. और T क्या है? 600 है. तो मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रही हूँ. तो अब आप देखिए, वहाँ पे ये उसके साथ डिवीजन में है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल टू Q. इसको सॉल्व कीजिए ज़रा आप लोग. तो कितना आ जाएगा चार्ज? 6 5 30 और 0 एक साथ में है तो 300 कूलम्स का हमारा चार्ज आ गया. ठीक है जी. तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. और यहाँ भी एंड में आंसर लिखना बिल्कुल भी मत भूलना. सॉरी, आंसर लिखना तो लिखना, आंसर तो हमने लिखना ही है, यूनिट्स आंसर के साथ जो है वो लिखनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी. क्लियर है? ऐसे ही और क्वेश्चंस भी आपकी एनसीईआरटी में और बुक्स में दिए हुए हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो आप उन्हें सॉल्व करें. और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें. ठीक है. तो अब हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, न्यूमेरिकल भी उसके बेसिस पे देख लिया. अब जो है एक चीज़ आती है हमारे पास कि सर्किट क्या होता है भैया. मैम इसके बारे में तो आपने अभी तक बात ही नहीं करी, नाम ही नहीं लिया. चलो आज ले लिया, चिंता मत करो. सर्किट क्या है? सपोज करो बटन ऑन किया आपने. ठीक है.
बटन ऑन करने से लाइट ऑन हो गई। कैसे? क्या चमत्कार हुआ उसके पीछे? आपने जब बटन ऑन किया होगा वहाँ पे ज़रूर कुछ फ्लो ऑफ चार्ज हुआ होगा, उस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हुई होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट भी हमारा ऐसा ही है। अगर हम कह रहे हैं कि चार्ज फ्लो करता है, तो अगर एक ऐसा क्लोज्ड पाथ है जिसमें से चार्ज कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है, ऐसे पाथ को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट इट इज डिफाइंड एज अ closed and continuous path of an electric current, या फिर through which an electric current, whatever language suits you, जो आपको easy लगती है लर्न करनी। तो देखिए, जब भी मैं इस तरह का सिंबल बना रही हूँ, हमारे फिजिक्स में जब भी मैं इस तरह का सिंबल बना रही हूँ, तो ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को डिनोट करेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल को डिनोट करेगा। ठीक है, ये सेल को डिनोट करता है बेसिकली। दिस इज अ सेल। सेल क्या है? सेल ही ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्लो ऑफ चार्ज हैं, उसको जो है हमारे करंट फ्लो करने के लिए जो चार्जेस हैं बेसिकली जहाँ से आ रहे हैं वो सेल से ही आ रहे हैं। सेल ही जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने का हमारा सोर्स है। ठीक है, इसको अभी डिटेल में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डिफरेंस में पढ़ेंगे जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि आखिरकार सेल कर क्या रहा है। अभी के लिए इतना ही कि सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, ये पॉजिटिव, लंबे वाला जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, छोटे वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है, और सेल जो है वो चार्जेस की फ्लो कराने में हेल्प करता है। तो बच्चों अब ये देखो, ये तो हो गया आपका इसका। अगर मैंने कुछ इस तरह का सिंबल बना दिया फिजिक्स में, तो इसको हम क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? बल्ब, जो आपका जल गया था जब आपने बटन ऑन किया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा छोटा सा डायग्राम बनाया, ये यहाँ पे साथ में लगा दिया हमारा बल्ब। ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। तो बेसिकली क्या हुआ, चार्ज जो है वो यहाँ से सेल से चार्ज गया, और ये जो करंट है, ये करंट की डायरेक्शन मैंने बनाई है। करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस कॉन्टिन्यूस और क्लोज पाथ में। करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है। जैसे ही आप बटन बंद करेंगे, अगर यहाँ से सर्किट टूट गया, कहीं से सर्किट टूट नहीं गया या ब्रेक हो गया कहीं से, या बंद कर दिया आपने इस सेल को, तो क्या होगा? जैसे ही बटन स्विच ऑफ करेंगे आप, क्या होगा? लाइट बंद हो जाएगी। वैसे ही यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। आपने सिर्फ मोटा मोटा इतना ध्यान रखना है कि करंट इस क्लोज पाथ में कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रहा है। ये बल्ब है। अब एमीटर की बात करी थी, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट में एमीटर भी यहाँ कहीं घुसा दूँ, ठीक है, एमीटर भी मैंने घुसा दिया, तो ये एमीटर क्या करेगा? क्या करेगा एमीटर? बताओ भैया। एमीटर करंट को मेजर करेगा कि कितना करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस इलेक्ट्रिक सर्किट से। यहाँ मैंने की भी लगा दी। क्या लगा दी? की भी लगा दी। इस तरह से, इस तरह भी लिख सकती हूँ, या फिर मैं इसको इस तरह भी डिनोट कर सकती हूँ। क्लियर है? जब हम इस तरह लिखेंगे इसका मतलब है कि वो वर्किंग है, क्लोज्ड पाथ है, करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने की भी लगा दी है। तो उसके बाद जैसे ही हम इस की को ऑन करेंगे तो क्या करेगा? ये सेल काम करेगा और सारा का सारा जो है वो करंट फ्लो करेगा और एमीटर जो है उसको डिटेक्ट करेगा। हमेशा याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। चार्ज जो फ्लो करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो चार्ज फ्लो होता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। फ्लो ऑफ चार्जेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट की डायरेक्शन उससे ऑपोजिट है। करंट जो फ्लो करेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, जो मैंने ये डायरेक्शन शो करी हुई है आपको। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक सर्किट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, इलेक्ट्रिक करंट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक डिफरेंस करेंगे, जिसमें बच्चों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो हमारी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें, और कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें।